गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं दोस्तों सीटेट का हिंदी दोस्तों, जो कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों पेपर के दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला फ्रेंड्स। जो अभी जुलाई 2025 में जो परीक्षा देने वाले होंगे दोस्तों, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और अगर आप सीडीपी का भी तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, सीडीपी का दोस्तों हम पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं, जो कि सचिन सर के द्वारा जो बुक निकाला गया था फ्रेंड्स। तो आप लोग इसी चैनल पर जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, सबसे पहला दोस्तों हम ये जो कर रहे हैं पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। पार्ट फर्स्ट ये हिंदी पेडागोगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, हिंदी शिक्षा शास्त्र वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसका दोस्तों अभी तक में हम लोग वो 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं फ्रेंड्स। आज हम करेंगे 26 नंबर से क्वेश्चन 26। ये रहा दोस्तों हमारा क्वेश्चन, आज यहाँ से स्टार्ट होगा 26। देखिए फ्रेंड्स, इसमें बोल रहा है पठन के तरीकों का पाठक को क्या करना चाहिए। पठन के तरीकों का पाठक को क्या करना चाहिए, इससे मिलान कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मिलान करना फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन दोस्तों 2 सही हो जाएगा, आंसर 2। मतलब दोस्तों ए का 5 और बी का 1 होगा दोस्तों। ए का 5 देखिए अनुमान, अनुमान दोस्तों, अनुमान वाले को क्या करना चाहिए 5। देखिए अनुमान मतलब पाठ सामग्री किस बारे में है यह जानने के लिए संयोजन करना दोस्तों, इसी को अनुमान होगा। और बी में देखिए फ्रेंड्स, बी में बोल रहा है निष्कर्ष निकालना, इसका दोस्तों 1 हो जाएगा। देखिए लेखक कैसे लिखते हैं इसके आधार पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखक क्या महसूस करते हैं फ्रेंड्स, ये हो जाएगा बी का 1। और देखिए फ्रेंड्स, और सी का देखिए दोस्तों, सी का क्या है संदर्भ से जोड़कर, संदर्भ से जोड़कर दोस्तों ये क्या होगा दोस्तों, इसका 2 नंबर हो जाएगा। संदर्भ से जोड़कर दोस्तों अपरिचित शब्दों को समझने के लिए पाठ्य सामग्री के हिस्सों से मदद लेनी चाहिए। अपरिचित शब्दों को समझने के लिए पाठ्य सामग्री के हिस्सों से मदद लेना चाहिए दोस्तों, यही हो गया। और नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गहन पठन दोस्तों, गहन पठन का क्या तात्पर्य दोस्तों, डी का 4 ही होगा दोस्तों। पाठ्य वस्तु में भाषा का किस तरह से प्रयोग किया गया इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए दोस्तों, यही हो गया गहन पठन दोस्तों। और दोस्तों देखिए ई में क्या है पाठ्य वस्तु की देखिए दोस्तों सी सही, ये 3 सही होगा दोस्तों। पाठ वस्तु की कथन या प्रस्तावना पर ध्यान देते हुए यह अर्थ निकालना देखना चाहिए कि सूचनाएं किस तरह से संरचित की गई है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, हमारा ये क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन यही था दोस्तों। देखिए अब सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। पढ़ने के तरीके फ्रेंड्स, पढ़ने के तरीके देखिए संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकालना, अपरिचित शब्दों के अर्थ को समझने के लिए संपूर्ण पाठ्य सामग्री के कुछ हिस्सों से मदद लेना, अर्थात पाठ्य सामग्री से जोड़कर उसके परिस्थिति विशेष के अनुसार अर्थ समझना, और जिस शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता है तो उस अर्थ को समझने के लिए संदर्भ सामग्री की मदद ली जाती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अनुमान लगाना फ्रेंड्स। अनुमान लगाना पठन पूर्व गतिविधि है, अर्थात शिक्षार्थी को पढ़ने से पूर्व उस पाठ्य विशेष के बारे में अनुमान लगाने के लिए कहा जाता है। पाठ्य सामग्री किस बारे में है दोस्तों, ये, और पाठ्य सामग्री में किस विषय पर लिखा गया है यह जानने के लिए पाठ्य सामग्री से शीर्षकों और चित्रों का प्रयोग करके पता लगाना। पाठ्य वस्तु के संयोजन की पहचान दोस्तों, पाठ्य वस्तु के संयोजन की पहचान फ्रेंड्स। सूचनाएं किस संरचना में प्रस्तुत की गई है यह जानने के लिए शीर्षक कथन प्रस्तावना पर ध्यान देना दोस्तों। गहन पठन देखिए फ्रेंड्स, पाठ्य वस्तु के एक पर ध्यान देना, अर्थात पाठ्य वस्तु में भाषा का किस तरह प्रयोग किया गया है इस पर ध्यान केंद्रित करना दोस्तों, ये हो गया गहन पठन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को रंग करने और चित्रकारी करने के लिए प्रोत्साहित करती है, यह किस तरह से मददगार है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का विकास करना, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का विकास करना दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 सही है फ्रेंड्स। शिक्षिका बालक को लिखना सिखाने के प्रारंभिक वर्षों में रंग करने और चित्रकारी करने के लिए कहती है, जिससे बालक की उंगलियां सग जाती है और जिससे बालक आसानी से लिखना सीख जाता है, अतः इससे बालक के सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का विकास होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, किसी पाठ्य सामग्री से विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से गहन पूर्वक या गहराई से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ाने का कौशल क्या है दोस्तों, स्थानीय बोध है दोस्तों, स्थानीय बोध।
देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसका सोल्यूशन है स्थानीय अवबोधन या गहन पठन का संबंध सीखने से है। यह विषय को गहराई से समझने के लिए या कई बार किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के लिए किए गए पठन से संबंधित है। दोस्तों, पाठ्य सामग्री से विशिष्ट सूचना निकालने के लिए गहन पूर्वक या गहराई से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ने का कौशल गहन बोध, स्थानीय बोध कहलाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आज राजू विद्यालय जा रहा है इसलिए वह बहुत खुश है। अपने परिवार का वह पहला व्यक्ति है जो विद्यालय जा रहा है। उसके परिवार में सबसे इससे पहले कोई भी नहीं, यहाँ तक कि उसके अभिभावक कभी विद्यालय नहीं गए। राजू को किस शिक्षार्थी के रूप में जानेंगे दोस्तों? तो प्रथम पीढ़ी के रूप में दोस्तों राजू को हम लोग जानेंगे, प्रथम पीढ़ी। देखिए फ्रेंड्स, प्रथम पीढ़ी के छात्र, फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट, वह छात्र जो अपने परिवार में पहली बार विद्यालय जाता है। उसके परिवार में कोई भी नहीं, यहाँ तक कि उसके माता पिता कभी विद्यालय नहीं गए हैं। दोस्तों, प्रथम पीढ़ी के छात्र कहलाते हैं। दोस्तों, देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपने महसूस क्या कि पाठ में प्रयुक्त भाषा आपके शिक्षार्थी के लिए बहुत ही कठिन है। आप भाषा को कुछ सरल करते हैं और अपने शिक्षार्थी की आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु में कुछ परिवर्तन करते हैं। आपका यह कृत्य क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? तो दोस्तों, ये करेगा अनुकूलन करना। फ्रेंड्स, अनुकूलन करना। देखिए दोस्तों, एडेप्टेशन, अनुकूलन, जब शिक्षक बालकों की भाषा सिखाने में आई कठिनाइयों को सरल करते हैं और अपने शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु में भी कुछ परिवर्तन करते हैं। शिक्षक द्वारा इस प्रकार की किया गया कार्य एडेप्टेशन कहलाता है, अर्थात किसी प्रकार के शिक्षण कार्य को छात्र के अनुकूल बनाना। इस प्रकार छात्रों को सीखने में आसानी होती है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वे कथन जो किसी कक्षा विशेष या पाठ्यक्रम कोर्स के अंत में विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान, कौशल और प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं, वे क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो अधिगम प्रतिफल कहलाते हैं। दोस्तों, अधिगम प्रतिफल कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, इसका सोल्यूशन अधिगम प्रतिफल, लर्निंग आउटकम्स, शिक्षार्थी द्वारा किसी कक्षा विशेष या पाठ्यक्रम कोर्स के अंत में अर्जित ज्ञान, कौशल, प्रवृत्ति आदि का वर्णन करने वाले कथन अधिगम प्रतिफल, लर्निंग आउटकम्स कहलाते हैं। अधिगम प्रतिफल के अंतर्गत यह निश्चित किया जाता है कि छात्र ने पढ़े हुए पाठ्यक्रम से किस स्तर तक सीख लिया है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक अध्यापक ने अपने शिक्षार्थियों को जल पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहा। शिक्षार्थियों ने विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में जो पढ़ा था उसके आधार पर आपस में चर्चा आरंभ की और उसके बाद अनुच्छेद लिखना शुरू किया। यह किस तरह का उदाहरण है दोस्तों? ये दोस्तों भाषा समूचे पाठ्यक्रम में। दोस्तों, भाषा समूचे पाठ्यक्रम में देखिए दोस्तों, भाषा समूचे पाठ्यक्रम में लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, समूची पाठ्यक्रम में भाषा, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम से तात्पर्य यह है कि भाषा सभी विषयों के केंद्र में होती है, अर्थात हम किसी भी विषय की पाठ्य पुस्तक के माध्यम से भाषा सीख सकते हैं। दोस्तों, शिक्षार्थी, देखिए नेक्स्ट है दोस्तों, शिक्षार्थी विभिन्न विषयों की विषय वस्तु के अनुरूप भाषा को समझते और प्रयोग करते हैं। दोस्तों, समग्र भाषा उपागम में समूची पाठ्य चर्चा के अर्थ पर बल दिया जाता है बजाय कि एक अर्थ के। भाषा शिक्षण में शिक्षक का समग्रतावादी दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अध्यापक की दुनिया में प्रवेश करने के बाद आपने अनुभव किया कि पाठ्य पुस्तक की शुरुआत में शिशु गीत और चित्र कथाएं होती हैं और अंत में वर्णमाला होती है। भाषा शिक्षण शास्त्र में इस प्रकार की व्यवस्था किस उपागम के अंतर्गत आएगी दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, टॉप डाउन उपागम। दोस्तों, टॉप डाउन उपागम, ऊर्ध्व अधोगामी। दोस्तों, ऊर्ध्व अधोगामी, टॉप डाउन उपागम। देखिए फ्रेंड्स, उपयुक्त शिक्षिका बालक की प्रारंभिक शिक्षा चित्रकथा, कहानी, कविता आदि से प्रारंभ करती है, तत्पश्चात उसे वर्णों का ज्ञान कराती है, अर्थात यहाँ शिक्षिका टॉप डाउन विधि का प्रयोग कर रही है। दोस्तों, टॉप डाउन अप्रोच का प्रयोग संपूर्ण अर्थ जानने के लिए किया जाता है। दोस्तों, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सोल्यूशन इसका, पूर्ण विचार जानने के लिए एक अर्थ पर ध्यान न देना, मुख्य विचारों को सुनना, अनुमान लगाना, सार निकालना, एक्स्ट्रापोलेटिव प्रश्न टॉप डाउन के अंतर्गत आता है। टॉप डाउन अप्रोच में विद्यार्थियों के पूर्व अनुभव शामिल होते हैं। रचनात्मक श्रुतलेख दोस्तों, अर्थात वह श्रुतलेख जो बिल्कुल अनुकरण करके न लिखा गया हो बल्कि छात्र अपने विचारों को भी उसमें शामिल करता हो। निकटस्थ अर्थ को लिखना दोस्तों रचनात्मक श्रुतलेख कहलाता है। इस प्रकार के श्रुतलेख को टॉप डाउन अप्रोच के अंतर्गत रखा जाता है। फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप हिंदी भाषी अध्यापक हैं और आपकी नियुक्ति पंजाब के किसी प्राथमिक विद्यालय में होती है।
अब चूंकि आप स्थानीय भाषा नहीं जानते तो आपको क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। बच्चों की भाषा को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षण आरंभ करना चाहिए फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन है शिक्षक को प्रत्येक बालक की मातृभाषा का संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए, बालक की मातृभाषा को कक्षा में स्थान देना चाहिए, अतः शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बालक की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है दोस्तों? कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। यह पाठ्य चर्चा में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है दोस्तों। यह पाठ्य चर्चा में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखिए इसका सॉल्यूशन है पाठ्य पुस्तक अध्यापक और शिक्षार्थी के लिए एकमात्र नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण सामग्री है। पाठ्य पुस्तक पाठ्य चर्चा में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। बालक को शिक्षा देने के लिए पाठ्य पुस्तक के साथ साथ बाहरी गतिविधियों से भी जोड़ना चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भाषा अर्जन केवल तभी जटिल होता है जब भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है भाषा अर्जन तभी घटित होता है जब डैश दोस्तों क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। बच्चों को भाषा का परिवेश एक्सपोजर किया जाए दोस्तों। बच्चों को भाषा का परिवेश एक्सपोजर किया जाए दोस्तों। भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब बच्चों को भाषा का परिवेश एक्सपोजर दिया जाए दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 सही है। देखिए भाषा अर्जन एक अवचेतन प्रक्रिया है। भाषा अर्जन प्रक्रिया में बालक भाषा को अपने आसपास के वातावरण से अर्जित करता है। बालक बिना प्रयास मतलब एफर्ट्स की भाषा ग्रहण करता है। भाषा अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बालक भाषा को अनौपचारिक तरीके से अर्जित करता है, अतः जब बालक को भाषाई परिवेश दिया जाए तब अर्जन अतिशीघ्र होता है फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षाई अभ्यास विद्यार्थियों में मौखिक भाषा के विकास में मदद करेगा दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा कक्षाई अभ्यास विद्यार्थियों में मौखिक भाषा के विकास में मदद करेगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा दोस्तों। रोल प्ले में भाग लेना दोस्तों। कक्षाई अभ्यास विद्यार्थियों में मौखिक भाषा के विकास में मदद करेगा, रोल प्ले में भाग लेना फ्रेंड्स। देखिए रोल प्ले पात्र अभिनय के माध्यम से बालक के मौखिक भाषा का विकास किया जाता है, क्योंकि पात्र अभिनय द्वारा छात्र संवाद वाद विवाद करते हैं। रोल प्ले के माध्यम से बालक अपने निजी जीवन के अनुभवों को अभिव्यक्त एक्सप्रेस करता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, समूह में चर्चा वाद विवाद आदि के माध्यम से भी बालक अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, अतः इस प्रकार से भी बालक के मौखिक भाषा का विकास किया जा सकता है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम यह कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक तो इसका तात्पर्य दोस्तों, इसका तात्पर्य क्या है फ्रेंड्स? देखिए ऑप्शन इसका फर्स्ट सही होगा दोस्तों। भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है दोस्तों। भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों, भाषा स्वतंत्र स्वच्छंद एवं यादृच्छिक होती है। यादृच्छिक का तात्पर्य स्वतंत्र से है दोस्तों, अतः हम कह सकते हैं कि भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच कोई किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक भाषा अध्यापक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों को स्वच्छंद लेखन के लिए प्रोत्साहित करे, क्योंकि स्वच्छंद लेखन का शिक्षार्थियों के लिए लाभ है दोस्तों। क्या लाभ है फ्रेंड्स? देखिए ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। यह विद्यार्थियों को प्रवाह के साथ और रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह शिक्षार्थियों को प्रवाह के साथ और रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है दोस्तों। ये इसका ऑप्शन सही होगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, मुक्त लेखन, स्वच्छंद लेखन, स्वतंत्र लेखन, फ्री राइटिंग, मुक्त लेखन, लेखन कौशल में विषय वस्तु की प्रवाहिता, फ्लुएंसी पर बल देता है, सटीकता पर कम बल देता है दोस्तों। मुक्त लेखन शिक्षार्थियों को प्रवाह के साथ और रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है, अर्थात बालक अपने विचारों को फ्लुएंटली व्यक्त करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 40 नंबर में, डैश तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है दोस्तों। डैश तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है फ्रेंड्स। तो 2 नंबर ऑप्शन सही है इसका। पाठ्य सामग्री का विस्तार, एक्स्ट्रापोलेशन, पाठ्य सामग्री का विस्तार, एक्स्ट्रापोलेशन दोस्तों, तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, एक्स्ट्रापोलेटिव बहिर्वेशनात्मक प्रश्न, पाठ विस्तार करने वाले प्रश्न, दूसरे के स्थान पर स्वयं को रखकर कल्पना करना, प्रश्न से आगे जाकर सोचना, तथ्यों से आगे जाकर सोचना से तात्पर्य है कि बालक यहाँ अपने पूर्व अनुभव के माध्यम से किसी कहानी नाटक के अंत के बारे में व्यक्तिगत रूप से कल्पना करता है, अर्थात इसे एक्स्ट्रापोलेशन के अंतर्गत रखा जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, एक अध्यापिका अपनी कक्षा में समूह चर्चा और
सहपाठियों में अंतः क्रियाओं को महत्व देती है, वह विद्यार्थियों की सही वर्तनी या उच्चारण में गलतियों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देती है, वह कक्षा में किस उत्पागम का प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों, तो यह रचनावादी। देखिए फ्रेंड्स, एक अध्यापिका अपनी कक्षा में समूह चर्चा और सहपाठियों में अंतः क्रियाओं को महत्व देती है, वह विद्यार्थियों की सही वर्तनी या उच्चारण में गलतियों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देती है, वह कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों, तो रचनावादी का दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, सामाजिक रचनावाद बालक के भाषा विकास का स्रोत सामाजिक परिवेश को मानते हैं, अर्थात बालक समाज में समूह चर्चा, अंतःक्रिया, वाद विवाद, सामाजिक संप्रेषण आदि के माध्यम से भाषा सीखते हैं। सामाजिक रचनावाद के अनुसार बालक भाषा को तब अधिक प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं जब वे भाषा को अपने दैनिक वार्तालाप से जोड़ते हैं। इसमें बालक के सही वर्तनी या उच्चारण गलतियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि इस बात पर जोर दिया जाता है कि बालक अपने विचारों को आत्मविश्वास के साथ अभिव्यक्त कर सके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किसी टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद भी एक बालिका अपने आप से अनुच्छेद नहीं लिख पा रही है कि हालांकि वह वयस्क या सहपाठी के मार्गदर्शन में लिख लेती हैं। इस प्रकार के मार्गदर्शन को क्या कहेंगे फ्रेंड्स, दोस्तों इसे कहेंगे मदद एस्केप होल्डिंग दोस्तों, मदद एस्केप होल्डिंग। देखिए फ्रेंड्स, किसी टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद भी एक बालिका अपने आप को अनुच्छेद नहीं लिख पा रही है, हालांकि यह वयस्क या सहपाठी के मार्गदर्शन में लिख लेती है। इस प्रकार के मार्गदर्शन को क्या कहेंगे दोस्तों, तो मदद एस्केप होल्डिंग कहेंगे फ्रेंड्स, एस्केप होल्डिंग। देखिए फ्रेंड्स, एस्केप होल्डिंग पार ढांचा मचान आलिंगन MKO द्वारा दी जाने वाली टेम्पोररी हेल्प को एस्केप होल्डिंग सहारा प्रदान करना कहते हैं, अर्थात एस्केप होल्डिंग पार का अर्थ है तत्कालिक मदद, जितने सपोर्ट की जरूरत है उतनी मदद देना, बाकी काम उसे स्वयं करने देना दोस्तों। अतः शिक्षार्थी द्वारा अपने लक्ष्य के उस स्तर को प्राप्त करना जिसमें वे दूसरों की मदद लेते हैं, वे इसे अकेले अपने आप नहीं कर सकते, एस्केप होल्डिंग कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि अधिगम का एक प्रकार है, यह अधिगम का एक प्रकार है जिसमें बच्चे को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग करना होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, इसका 4 से होगा अवधारणा अधिगम फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, अवधारणा अधिगम कॉन्सेप्ट लर्निंग में छात्र कॉन्सेप्ट को समझने लिए अपनी बुद्धि, तर्क तथा उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक होने के नाते आप एक बच्चे की उसके कुल भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं, यद्यपि उसने कुछ शब्दों की वर्तनी गलत लिखी है, आप कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों, तो समग्र भाषा का दोस्तों उपयोग करें, समग्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, समग्र भाषा उपागम होल लैंग्वेज अप्रोच, समग्र भाषा उपागम बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। भाषा को समग्रता की दृष्टि से देखने पर ही भाषा प्रयोग में अर्थ निर्माण की प्रक्रिया बन पाती है। भाषा को टुकड़ों में पढ़ने पर वाक्य का अर्थ गुम हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्य पुस्तक अभिकल्पना का नहीं है दोस्तों, तो मूर्त सिद्धांत नहीं है फ्रेंड्स। देखिए बाद में पाठ्य चर्चा सिद्धांत है, प्रस्तुतिकरण सिद्धांत है, तकनीकी सिद्धांत है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्य पुस्तक अभिकल्पना का नहीं है दोस्तों, तो मूर्त सिद्धांत नहीं दोस्तों, बाद में पाठ्य चर्चा सिद्धांत है, प्रस्तुतिकरण सिद्धांत है, तकनीकी सिद्धांत है दोस्तों। देखिए दोस्तों, पाठ्य पुस्तक का सिद्धांत, पाठ्य पुस्तक के सिद्धांत के अंतर्गत पाठ्य चर्चा का सिद्धांत, प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत, तकनीकी का सिद्धांत, मूर्त सिद्धांत से तात्पर्य प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने से है, अर्थात प्रत्यक्ष अनुभव छात्र क्रिया करके प्राप्त करते हैं, अतः मूर्त सिद्धांत पाठ्यपुस्तक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कौन सा उपागम विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजात भाषा मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है दोस्तों, तो ऑप्शन इसका 3rd सही होगा दोस्तों, प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट। कौन सा उपागम विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजात भाषा मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है दोस्तों, तो प्रत्यक्ष विधि दोस्तों, डायरेक्ट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट विधि में लक्ष्य भाषा द्वितीय भाषा अर्थात टारगेट लैंग्वेज को उसी भाषा में सिखाया जाता है, बालक की मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस विधि में नियमों को कराए बिना भाषा सिखाई जाती है, अर्थात वास्तविक संप्रेषण वार्तालाप के माध्यम से भाषा सीखने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। इस विधि में बोलने पर अधिक बल दिया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों,
प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण आगमन विधि द्वारा सिखाया जाता है। द्वितीय भाषा लक्ष्य भाषा सिखाने की यह विधि श्रेयस्कर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड टीएलएम के चयन के लिए सही नहीं है दोस्तों? देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों, जो कि टीएलएम क्या बोलते हैं दोस्तों, टीएलएम के अधिगम सामग्री जुटाने चाह रही है। तो इनमें से कौन सा मानदंड टीएलएम के चयन के लिए सही नहीं है दोस्तों? टीएलएम के चयन के लिए दोस्तों देखिए 4 नंबर ऑप्शन सही नहीं होगा। चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए और फिसलन को बचाने के लिए कुछ खुरदुरी होनी चाहिए दोस्तों, यही नहीं होगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, शिक्षण सहायता सामग्री की विशेषताएं टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। शिक्षण सहायक सामग्री टीएलएम छात्रों के आयु के अनुरूप होनी चाहिए। शिक्षण सहायक सामग्री छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए। खोजबीन के अवसर प्रदान करने वाली होनी चाहिए। सामग्री प्रमाणिक होनी चाहिए। भाषा प्राकृतिक सहज सुबोध बोधगम्य होनी चाहिए। शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण में शिक्षक शिक्षार्थी एवं दोनों की सहभागिता होनी चाहिए। अतः चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई होनी चाहिए और फिसलन को बचाने के लिए कुछ खुरदुरी होनी चाहिए। यह कथन शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषता नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता दोस्तों, प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता देखिए फ्रेंड्स, प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी स्वागतीय और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके, विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके फ्रेंड्स। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा से 2005 एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार विकास के विभिन्न आयामों से बच्चे के कार्य का प्रदर्शन करके प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देकर समावेशी स्वागतीय और आनंदमयी परिवेश का सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से सृजन किया जा सकता है। एनसीएफ 2005 छात्र के ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ता है। पाठ्य चर्चा को पाठ्यपुस्तक केंद्रित न करके बाहर की गतिविधियों से जोड़नी चाहिए और एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्ष को गतिविधि से जोड़ना चाहिए एवं इसे फ्लेक्सिबल लचीला बनाना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा भाषा को बच्चे के व्यक्तित्व का सबसे समृद्ध संसाधन माननी चाहिए दोस्तों, मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। यह कार्य का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 4 से दोस्तों, सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना दोस्तों, सहपाठी के काम के जांच के कौशल विकसित करना फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन है सहपाठी परीक्षण, सहपाठी आकलन, पीर असेसमेंट। दोस्तों, पीर असेसमेंट क्या हुआ दोस्तों? सहपाठी आकलन के में छात्र अपने सवालों को दूसरे समूहों के साथ अदला बदली करते हैं और एक दूसरे का आकलन करते हैं। छात्र सहपाठियों को रचनात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। इस प्रकार छात्रों में सहपाठी के काम की जांच कौशल का विकास होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 सही है। वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं दोस्तों, वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, बुनियादी चरण वाले बच्चे या किसी भी अवस्था वाले बच्चे भाषा सीखने में अधिक रुचि तथा अधिक संलग्नता तब महसूस करते हैं जब वे अपनी समस्त इंद्रियों का प्रयोग करके सीखते हैं, अर्थात समग्र भौतिक प्रतिक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, क्योंकि जब स्वयं करके सीखते हैं तो उनका ज्ञान अधिक स्थायी हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है, मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम फाइनल रूप से भी जांचती हूँ। यह विद्यार्थी लेखन के किस चरण पर है दोस्तों? तो ऑप्शन 3 सही होगा दोस्तों, प्रूफ रीडिंग दोस्तों, प्रूफ रीडिंग। कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है, मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम फाइनल रूप से भी जांचती हूँ। यह विद्यार्थी लेखन के किस चरण में है दोस्तों? तो प्रूफ रीडिंग चरण पे है दोस्तों। देखिए दोस्तों, स्वनिरीक्षण प्रूफ रीडिंग शिक्षक को देने से पहले शिक्षार्थी द्वारा अपने कार्य की सटीकता के लिए अंतिम रूप से जांचने को प्रूफ रीडिंग कहते हैं। प्रूफ रीडिंग में छात्र अपनी गलतियों को दूर करता है और यह निश्चित करता है कि जो भी लिखा है वह सही हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कक्षा 3 के अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से
सकना शब्द के प्रयोग की, सकना शब्द के प्रयोग की। देखिए फ्रेंड्स, हमारा यही लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। फिफ्टी 51 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारे सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अब नेक्स्ट सेशन में दोस्तों 50 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट सेशन में आप लोग बने रहिए फ्रेंड्स। सेशन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को यह सेशन पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।